Whenever we are talking about production, there are four factors of productions without which the production process cannot take place: land, labor, capital, and organization. So, labor is one of the most important factor of production which contributes to the production process in any organization. We will be discussing different methods of payment of labor wages in this particular chapter. तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और पेमेंट करेंगे हर लेबर को किस तरह से हम लोग वेजेस पेमेंट करते हैं. सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ लेबर इज़ बेसिकली पेड. तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आता है टाइम रेट सिस्टम. टाइम रेट सिस्टम किसे कहते हैं? यहाँ पे ये सबसे सिंपल तरीका है किसी भी लेबर को वेज पेमेंट करने का. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लेबर जो है वो अपने फैक्ट्री में, वो जब भी फैक्ट्री में आ रहा है, किस टाइम पे वो इन कर रहा है, किस टाइम पे वो आउट कर रहा है. तो दिन में वो कितने घंटे काम करता है और एक एक घंटे का फैक्ट्री में एक लेबर को किस रेट पे वेज पेमेंट किया जाता है. बस इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक वर्कर का वेज पेमेंट कैलकुलेट हो जाता है. तो ये बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे वेज जो है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर का फॉर्मूला है. तो ये उस इंडस्ट्रीज़ में फॉलो होता है जिस इंडस्ट्री में क्वालिटी जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है. ये बहुत सिंपल है. जहाँ पे लेबर लोग को बहुत सिंपल तरीके से पेमेंट किया जाता है, लेबर भी अपना वेज को कैलकुलेट कर सकता है और जो मालिक है वो भी सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये ट्रांसपेरेंट रहता है यहाँ पे सिस्टम. और यहाँ पे वर्कर को जो है वो अश्योर्ड रहता है कि मिनिमम उसको जितना पेमेंट मिलना चाहिए, जितना वेज मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा. लेकिन यहाँ पे बहुत डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज क्या क्या है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको बहुत ही लो रेट ऑफ प्रोडक्शन से गुजरना पड़ता है. मतलब कि यहाँ पे जो लेबर हैं दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू प्रोड्यूस मोर. जो भी लेबर्स हैं वो लोग आते हैं फैक्ट्री में, उन्हें बस टाइम बिताना होता है फैक्ट्री में. जो भी मिनिमम काम वो कर सकते हैं वो करते हैं, जिससे जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको बेनिफिट नहीं भी मिल सकता है. तो यहाँ पे लोग फैक्ट्री में आते हैं, काम कम करते हैं, ज़्यादा आइडल टाइम का भी लॉस होता है. तो जो ओनर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री में वो कम रेट में होता है. बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो डिसाइड नहीं करता है कि एक लेबर को कितना वेज पेमेंट किया जाए. और इसमें क्या है, देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर मोर एफिशिएंट वर्कर. अभी क्या होता है कि हर फैक्ट्री में देयर आर फ्यू लेबर्स और वर्कर्स हु आर मोर एफिशिएंट एंड फ्यू आर नॉट वेरी एफिशिएंट. एफिशिएंट का मतलब है कि कुछ लेबर्स हैं जो लोग कम समय में बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पाते हैं, हु आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग गुड यूटिलिटी टू द फैक्ट्री. और ज़्यादा आउटपुट होने के वजह से जो ओनर हैं उनको भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगता है. तो अगर उस तरह के लेबर्स फैक्ट्री में प्रेजेंट हैं और टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से लेबर को अगर वेज पेमेंट किया जा रहा है तो फिर उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबको टाइम इनटू रेट के हिसाब से वेज पेमेंट किया जा रहा है. तो अगर कोई वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसे जो पेमेंट मिलेगा वो पेमेंट जो वर्कर एकदम या बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है उसे जो मिलता है वही. सो यहाँ पे एम्प्लॉयर को बहुत आइडल टाइम भी सफ़र करना पड़ता है. ठीक है. तो हम लोग अब नेक्स्ट रेम्यूनरेशन प्लान में आते हैं जो कि है पीस रेट सिस्टम. मतलब ये टाइम रेट सिस्टम जब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने जब देखा कि इस तरह से हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है तो दे हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट टू पीस रेट सिस्टम. तो पीस रेट सिस्टम बहुत सिंपल है. यहाँ पे वेज जो है ये कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ पीसेस इनटू रेट पर पीस. मतलब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको वेज पेमेंट मिलेगा. लेकिन यहाँ पे बहुत एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं. डिसएडवांटेज पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे पीस रेट सिस्टम वाले फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि जो लेबर्स हैं दे टेंड टू मेक मोर एंड मोर आउटपुट नो मैटर व्हाट हैपन्स. तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है.
ये तो सिंपल सा बात है, अगर आप हड़बड़ी में काम करेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपसे मिस्टेक होगा और मिस्टेक विल लीड टू लॉस ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओनर है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको थोड़ा रॉ मटेरियल में वेस्टेज का सफ़र करना पड़ता है। और ये जो पीस रेट सिस्टम है ये हर कोई इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। ये उसी इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल होता है, उसी फैक्ट्रीज़ में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे सिमिलर तरह के आइटम्स या सिमिलर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे बनाया जाता है, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अगर लूँ कि सपोज़ एक ही फैक्ट्री है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स भी बन रहे हैं, लैपटॉप्स भी बन रहे हैं, और डिफरेंट टेप रिकॉर्डर्स भी बन रहे हैं, सीडी प्लेयर्स भी बन रहे हैं, MP3 प्लेयर्स भी बन रहे हैं। सो इफ़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेड इन अंडर अ सिंगल रूफ, देन पीस रेट सिस्टम में देना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो सेम तरह के प्रोडक्ट अगर ये एप्लीकेबल होता है यूजुअली ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे आप सिमिलर तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखते हैं कि वहाँ पे कोई अगर फैक्ट्री इन्वॉल्व है टी शर्ट मेकिंग में, तो टी शर्ट आप एक लेबर सपोज़ एक दिन में 15 टी शर्ट बनाता है और एक एक टी शर्ट के ऊपर उसको 50 रुपीज़ मिलेगा, तो 50 × 15 कर लीजिए आप, तो जितने भी आते हैं वो उसको वो पैसा मिल जाएगा। सो एक दिन में हो सकता है एक लेबर 500 रुपये कमाए, एक लेबर 750 रुपये कमाए, या फिर कुछ ना कमाए। तो पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है उसको आइडल टाइम नहीं फेस करना पड़ता है। आइडल टाइम मतलब जब एम्प्लॉई जो हैं, जो लेबर्स जो हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं और उसका पैसा एम्प्लॉयर को भरना पड़ रहा है, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। चलिए, ये तो हम लोग टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम तो देख लिए, लेकिन इसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट ने सपोर्ट किया कि हमें बोनस देना चाहिए उन एम्प्लॉयज़ को, उन लेबर्स को जो लोग ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे प्राइमरी हम लोग पहले ये दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक है हेल्से स्कीम और एक है रोवन स्कीम। ये दो स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्से में बताया गया कि हम लोग, ये हेल्से और रोवन में क्या है, हम लोग जब भी वेज पेमेंट करेंगे तो ये वेजेस का दो हिस्सा होता है, एक है आपका बेसिक वेज और एक है आपका बोनस पेमेंट। तो जो बेसिक वेज है वो हमेशा टाइम के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है, विच इज़ टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, और इसके साथ हम लोग बोनस को जोड़ेंगे। बोनस जो है यहाँ पे वो है 50% ऑफ टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, मतलब टाइम सेव्ड को। आप जितना टाइम बचाएंगे फैक्ट्री का उसका 50% उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रेट से। और रोवन स्कीम में बताया जाता है कि यहाँ पर भी आपको बेसिक मिलेगा पहले, और उसके साथ अगर आप इफ़ेक्टिव और मोर एफिशिएंट एम्प्लॉई हैं तो आपको भी बोनस मिलेगा। तो जो बेसिक है वो वापस टाइम इनटू रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, और जो आपका बोनस है वो टाइम अलाउड बाई टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेबर पेमेंट। तो अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो ये क्वेश्चन से हमको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। द डे वेजेस ऑफ मिस्टर ए इज गारंटीड एट ₹7.5 per hour and the piece rate is based on a standard hourly output of 10 units. He has produced 180 units in a normal day of 8 hours. Calculate the earnings of Mr. A under number 1 day wages, number 2 piece rate, number 3 Halsey scheme and number 4 the Rowan scheme. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिस्टर ए जो है वो फैक्ट्री के लेबर हैं और उन्हें जो वेजेस मिल रहा है वो गारंटी है कि उन्हें 7.5 रुपये 1 घंटे का मिलेगा ही मिलेगा। फैक्ट्री में एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि कोई भी लेबर अगर काम करता है तो उसे 1 घंटे में 10 यूनिट तो बनाना ही चाहिए। मिस्टर ए जो है एक 8 घंटे के पूरे दिन में 180 यूनिट बना लिए, और फिर हमें कैलकुलेट करना है उनका वेजेस। तो चलिए देखते हैं हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट अंडर डिफरेंट मेथड्स। So let us first see the very first method of labor और wage payment. So सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है डे वेज स्कीम। डे वेज स्कीम का मतलब है यहाँ पे हम लोग टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा टाइम टेकन इस क्वेश्चन में है 8 आवर्स, जो कि पूरे दिन का फैक्ट्री का टाइम है,
वर्किंग आवर्स है और उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 घंटे का रेट विच इज़ 7.5 रुपीज़। तो 8 इंटू 7.5 इज कमिंग टू ₹60। चलिए, नाउ कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस अंडर पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पीसेस मेड इनटू रेट पर पीस। इफ वी सी द क्वेश्चन, वी डू नॉट हैव रेट पर पीस। यहाँ पे एक पीस बनाने का कितना रुपया मिलता है वो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप साफ साफ पढ़ें तो वी कैन कैलकुलेट दी पर पीस रेट। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 घंटे में ये लेबर जो है वो 7.5 रुपया कमाएगा और 1 घंटे में उसे स्टैंडर्ड के तौर पे 10 यूनिट बनाना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट के लिए उसे 7.5 डिवाइडेड बाई 10 रुपीज़ मिलेगा। मतलब क्या है कि एक घंटे में अगर 7.5 रुपये मिलता है और वो 7.5 रुपये के लिए अगर वो 10 यूनिट बनाता है तो 1 यूनिट के लिए उसे कितने पैसे मिलेंगे? तो सिंपल सा बात है, 7.5 रुपया अगर 10 यूनिट के लिए मिलता है तो 1 यूनिट के लिए उसे 75 पैसे मिलेंगे, राइट। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि सिंस आवरली आउटपुट इज 10 यूनिट्स एंड द आवरली रेट इज 7.5, हेंस रेट पर पीस वुड बी आवरली रेट डिवाइडेड बाय आवरली आउटपुट। सो ये इस तरह से हम लोग को 75 पैसे मिल गए एक एक पीस का। और यहाँ पे नंबर ऑफ पीस जो है वो 180 पीसेस है। तो वेजेस हमारा आ गया नंबर ऑफ पीसेस विच इज़ 180 पीसेस मल्टीप्लाई विथ रुपीज़ 0.75 विच इज़ कमिंग टू 135। तो टाइम इंटू रेट के हिसाब से उसे मिल रहा है 60 रुपीज़ और पीस रेट के हिसाब से उसे मिल रहा है 135 रुपये। बिकॉज मिस्टर ए इज़ मोर एफिशिएंट, वो ज़्यादा सामान बना सकते हैं एक दिन में, तो उस हिसाब से उन्हें बोनस मिलना चाहिए। तो पीस रेट जो है उन्हें इस तरह से कंपनसेट कर रहा है। चलिए, वी लेट अस सी हाउ डू वी एक्चुअली ट्रीट द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर हेल्से प्रीमियम बोनस स्कीम एंड रोवन स्कीम। तो हेल्से में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए द फॉर्मूला इज़ वेजेस जो है, मैंने कहा था पहले ही कि हेल्से और रोवन में वेजेस को डिवाइड किया गया है 2 पहलुओं में। पहला है आपका बेसिक वेजेस विच इज़ कैलकुलेटेड एज टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, और दूसरा हिस्सा इसका है बोनस। तो हेल्से में जो बोनस है वो कैलकुलेट होता है 1/2 मतलब हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। टाइम सेव्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है कि दिन में जो मिस्टर ए है उन्हें 8 घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए और 1 घंटे में वो 10 यूनिट बना सकते हैं और उन्होंने बनाया है 180 यूनिट। तो सिंपल सा बात है, अगर एक लेबर को 180 यूनिट्स बनाने थे, अगर स्टैंडर्ड के तौर पे वो बनाते 10 यूनिट 1 घंटे के स्पीड से, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट, 2 घंटे में 20 यूनिट, 3 घंटे में 30 यूनिट, इस स्पीड में अगर वो जाते तो फिर उन्हें दिन में 80 यूनिट बनाना चाहिए था, जबकि उन्होंने बनाया 180 यूनिट। तो 180 यूनिट के लिए उन्हें कितने घंटे लगने चाहिए थे? उन्हें लगने चाहिए थे टोटल में 180 यूनिट्स बनाने के लिए 18 आवर्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने टाइम एक्चुअली कंज्यूम किया फैक्ट्री में खाली 8 आवर्स। वापस से समझते हैं, यहाँ पे नोट पे मैंने लिखा है कि टाइम अलाउड जो है स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट है हमारा 10 यूनिट्स ऑन अ आवरली बेसिस। तो एक 8 घंटे के दिन में एक आदमी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से काम करता है वो 80 यूनिट से ज़्यादा नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो 180 यूनिट्स बनाते हैं और 180 यूनिट्स के लिए उन्हें मिलने चाहिए थे कितने घंटे? तो अगर 10 यूनिट के हिसाब से 1 घंटे में बनाते हैं वो, तो 180 यूनिट्स के लिए उन्हें 18 घंटे मिलने चाहिए थे। तो हिसाब से वो फैक्ट्री का 10 घंटा सेव कर लिए। सो 18 - 8 अगर हम लोग करते हैं, 18 घंटा लगना चाहिए था, जबकि लगा उन्हें खाली 8 घंटा काम करने में, तो 10 घंटा उन्होंने सेव किया। तो अगर हम लोग वापस फॉर्मूला में यहाँ पे आए तो फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टाइम सेव्ड है वो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन है। टाइम अलाउड 18 घंटा माइनस टाइम टेकन 8 घंटा, तो 10 घंटा हमारा टाइम सेव्ड आ गया। तो वेजेस अंडर हेल्से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो
8 आवर्स उन्होंने लिया, मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 रुपये 1 घंटे के रेट का, प्लस 1/2 इंटू टाइम सेव कितना हुआ 10 घंटा, मल्टीप्लाई 7.5 रुपया आवरली रेट। तो इस तरफ से हमारा बेसिक वेज आ जाता है 60 रुपीज़ और बोनस वेज आता है 37.5। तो टोटल हेल्सी स्कीम के हिसाब से उनका वेज आया 97.5। लेट अस सी द कैलकुलेशन ऑफ वेज अंडर रोवन प्रीमियम स्कीम। देखिए ये जो टाइम अलाउड का कैलकुलेशन है, ये टाइम अलाउड का कैलकुलेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, हेल्सी के लिए भी सेम, रोवन के लिए भी वही होगा। तो रोवन स्कीम में यहाँ पे फॉर्मूला जो है, पहले फॉर्मूला देखते हैं, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये तो हमारा बेसिक वेज हो गया। इसके साथ हम लोग प्लस करेंगे बोनस को, विच इज़ टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, मल्टीप्लाई करना है टाइम सेव से और फिर मल्टीप्लाई करना है रेट पर आवर से। सो इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग सारे डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अगर प्लेस करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा। 8 इंटू 7.5, 8 आवर्स इंटू ₹7.5 प्लस 8 आवर्स डिवाइडेड बाई 8 आवर्स जो है वो टाइम टेकन है, डिवाइडेड बाई 18 जो है वो टाइम अलाउड है, जो 180 घंटा 180 यूनिट बनाने के लिए जो समय लगना चाहिए था, उससे मल्टीप्लाई करना है ₹10 को और फिर मल्टीप्लाई करना है 7.5 रुपीज़ को। तो हमें यहाँ पे बेसिक वेज 60 आ रहा है और जो बोनस है वो 33.33 आ रहा है। तो टोटल हमारा 93.33 रुपीज़ आएगा रोवन प्रीमियम स्कीम के हिसाब से।